तो हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे एक मिस्ट्री हॉरर साईफाई मूवी 2015 में आई सर्कल मूवी की डिटेल स्टोरी लाइन के बारे में, जो कि एक ट्विस्टेड माइंड बेंडिंग मूवी है। इस मूवी में हमें 50 लोगों की 2-2 मिनट की जिंदगी दिखाई जाती है कि कौन आखिर तक सरवाइव करेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस डिटेल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं 50 अननोन लोगों को जो कि अपने अपने सर्कल जैसे फुटप्रिंट पर खड़े होते हैं। एक लड़की सर्कल से बाहर निकलती है, लेकिन तभी एक रेड अलार्म ट्रिगर होता है। वो वापस सर्कल में आती है। फिर वो एक आर्मी वाले को गलती से टच करती है, लेकिन इस बार भी रेड अलार्म ट्रिगर होता है। तभी एक बंदा कहता है अपनी जगह पर खड़ी रहो, वो लोग हम सभी को देख रहे हैं। एक और लड़की पैनिक करने लगती है। वो चिल्ला चिल्ला कर मदद का पुकार रही थी। तभी वो सर्कल से बाहर निकल जाती है। अलार्म फिर से ट्रिगर होता है और इस बार उसे 1000 वोल्ट का झटका लगता है और वो वही मर जाती है। अब 49 लोग रह गए। तभी सभी लोग हाईलाइट होते हैं, लेकिन एक बंदा डर कर भागने लगता है और जिस तरह सर्कल से बाहर निकलता है वो भी झटके से मर जाता है। और अब 48 लोग रह गए। सभी पैनिक में थे। तभी वही बंदा बोलता है जो हिलेगा वो मरेगा, अपनी जगह पर शांत खड़े रहो। तभी अलार्म फिर से बजने लगता है और बिजली तैयार होती है, लेकिन इस बार उसी बंदे पर गिरती है जो ज्यादा ही गाइड कर रहा था। अब 47 लोग रह गए और उन्हीं में से एक एशियन लड़का कुछ नोटिस करता है। वो जिस तरह अपना हाथ हिलाता है उसी तरह नीचे फ्लोर में बना ट्रायंगल मूव करता है। वो अपना वाइट ट्रायंगल मूव करते करते एक लड़की के सामने लाकर छोड़ देता है और तभी बिजली इस बार उस लड़की पर गिरती है और वो खत्म होती है। वो एशियन लड़का कहता है सभी फ्लोर पर नजर घुमाओ और देखो नीचे एक वाइट ट्रायंगल है जो तुम्हारे हाथ के साथ मूवमेंट करेगा। सभी अपने अपने हाथ से अपना अपना ट्रायंगल मूव करते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक बंदा कहता है सिर्फ मुझे अपना ही ट्रायंगल दिख रहा है, तुम लोगों का किधर है। जी हाँ, सभी सिर्फ अपना ही ट्रायंगल देख सकते हैं, चीटिंग कोई नहीं कर सकता। तभी उन्हीं में से एक प्रेग्नेंट लेडी बोलती है हर बार वो मरेगा जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिलेंगे। जी हाँ, हर 2 मिनट के बाद वो बंदा मरेगा जिसको सबसे ज्यादा ट्रायंगल मिलेंगे। यहाँ कौन के ट्रायंगल वोट्स मिलेंगे। सब बोलते हैं क्या होगा अगर हम किसी को वोट दे ही ना। और घंटी फिर से बजने लगती है और वो बंदा कहता है सब उसको वोट डालो जो मर चुका है। सभी एग्री करते हैं और एक डेड लड़की पे सभी अपना वोट डालते हैं, लेकिन मरता फिर भी वही है जो सर्कल में खड़ा होता है। जो बंदा पहले ही मर गया उस पर वोट काम नहीं करेगा और बिजली किसी रैंडम बंदे पर गिर जाएगी। तभी एक और बंदा बोलता है इस बार वोट डाले ही नहीं, जब कोई वोट होगा ही नहीं तो मरेगा ही नहीं। लेकिन ट्रायंगल इस बार सभी पर आता है। सभी फिर भी वोट नहीं डालते, तो फिर मशीन खुद वोट डालकर एक और बंदा भड़का देती है। जी हाँ, जिंदा बचना है तो वोट डालना पड़ेगा, वरना मशीन तुम्हारा वोट खुद डालेगी। तभी उन्हीं में से एक टीनेजर बोलता है सभी चुप कर जाओ और मेरी बात सुनो। वो बोलता है इसी तरह एक दूसरे को मारने से कुछ नहीं होगा, क्यों ना एक प्लान से चलें। सभी पूछते हैं कौन सा प्लान। लड़का बोलता है मुझे इस रूम में काफी बूढ़े लोग नजर आ रहे हैं, सबसे पहले इन बूढ़ों का पत्ता काटते हैं, तब तक हमें कुछ टाइम मिल जाएगा हल निकालने का। इन्होंने तो वैसे भी अपनी जिंदगी जी ली है। कुछ लोग एग्री करते हैं और कुछ नहीं। तभी घंटी दोबारा बजने लगती है और इस बार सभी एक बूढ़े को वोट करते हैं और बूढ़ा निकल जाता है। उन्हें 2 मिनट का टाइम मिलता है। तभी वो एशियन लड़का पूछता है अगला वोट किसे डालें। वो बोलता है उसे जो आर्मी वाले के साथ खड़ी है। वो पूछता है तुम्हारी एज क्या है। वो बताती है 52। ये सुनकर आधे लोग बोलते हैं ये ओल्ड एज में नहीं है। वो ब्लैक पर्सन बोलता है अगर तू 52 की है तो तुम्हारे बाल इतने सफेद कैसे हैं। वो बोलती है मुझे कैंसर है। एशियन बोलता है फिर तो तुम्हारे सर से अभी तक बाल गिर जाने चाहिए थे। वो बोलती है मेरा कैंसर का इलाज हो गया, इतनी बुरी कंडीशन नहीं आई, इसी वजह से बाल भी नहीं गिरे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
लेकिन वो लड़का बोलता है कैंसर ने आधा तो तुझे पहले ही मार दिया, आधी इधर ही मर जा। लेकिन कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आती। लड़का बोलता है हम भी आगे मर जाएंगे, इससे पहले इस आधी मरी हुई को पूरा मार के 2 मिनट का टाइम ले लेते हैं। तभी एक पुलिस वाला बोलता है मैं 43 का हूँ, इस 50 वाली को मारकर क्या अगला नंबर मेरा लेगा? लड़का बोलता है अगर कोई ना बचा तो तू निकलेगा। पुलिस वाला बोलता है 50, 40 या 35 वालों की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि तेरी टेक्निक में प्रॉब्लम है। तभी घंटी फिर से बजने लगती है। सभी अपना वोट डालते हैं और इस बार लड़का निकलता है। जी हाँ, सभी ने उसे ही वोट डाल दिया क्योंकि वो ज्यादा ही शाना बन रहा था। आर्मी वाला बोलता है अगर उन्होंने हमें मारना होता तो पहले ही मार देते। वो चाहते हैं हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करें, इसलिए उन्होंने टर्मिनेट होने से पहले हमें 2-2 मिनट का टाइम दिया है। वो ओल्ड लेडी बोलती है शायद जब हम एक दूसरे के बारे में जाने तभी कोई हल निकाल सकें, क्योंकि उन्होंने हमें ही क्यों चुना, कोई तो बात जरूर होगी। तभी इंटरव्यू स्टार्ट होता है। एक औरत से पूछताछ स्टार्ट होती है। वो बोलती है मैं बेथ हूँ, मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ, मैं हेल्थ रिसोर्सेज वालों के साथ पिछले 11 साल से जॉब कर रही हूँ। वो बोलती है मैं 36 साल की हूँ, मेरी शादी नहीं हुई, ना मेरा कोई हस्बैंड है और ना मेरे कोई बच्चे, सिर्फ मेरी 2 भतीजियां हैं, मेरे पास एक डॉग भी है। तभी घंटी बजने लगती है और इस बार वोट उसे मिलते हैं और वो निकलती है। जी हाँ, उसने कहा था मेरा एक डॉग है, कोई बच्चा नहीं है, कोई हस्बैंड नहीं है, कोई शादी नहीं है। इसलिए सभी ने ये बात नोटिस की और उसे ही खत्म कर दिया। कभी कभी सिचुएशन को देखकर सोच समझकर बोलना चाहिए। वो बोल सकती थी मेरा एक हस्बैंड है जो कि लंगड़ा और नशा करने वाला है, मेरे छोटे छोटे 7 बच्चे हैं, मैं अकेली ही काम करती हूँ घर चलाने के लिए, तब वो शायद ना मरती और मेरी सिर्फ ये एक थ्योरी है, चलो छोड़ो। तभी एक और नेक्स्ट बंदे की बारी आती है। वो बोलता है मेरा नाम क्रेग है। जी हाँ, इस बंदे का नाम क्रेग, याद रखना बाद में बहुत काम आएगा। वो बोलता है जो मेरे साथ खड़ी है वो मेरी वाइफ है। तभी ये बंदा बोलता है अब तेरी बारी है, जो कुछ जानता है बोलना शुरू कर। लेकिन उसे किसी की समझ नहीं आती। वो बंदा दोबारा बोलता है तुम्हें इंग्लिश आती है? लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तभी एक लड़की बोलती है मुझे स्पेनिश आती है, मैं इससे बात करती हूँ। लेकिन सभी बोलते हैं ये सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट है। लेकिन ये चालाक वाइट वाला बोलता है मुझे लगता है कि ये हमारी कंट्री में भी इलीगल तरीके से आया है। वो बोलता है इसे तो यहाँ रूम में भी होना नहीं चाहिए था। जी हाँ, अब समझ जाओ गेम किस तरफ जा रही है। पहले ओल्ड एज का ड्रामा, फिर बच्चों और फैमिली का, और अब कंट्री का। ये दूसरा होशियार बूढ़ा उस लड़की को बोलता है इससे पूछो कि ये बंदा हमारी कंट्री में लीगल तरीके से आया है या इलीगल तरीके से। लड़की उसे स्पेनिश में कंट्री में आने का पूछती है। वो बोलता है नहीं। तभी वाइट वाला बोलता है मुझे पता था, इसकी शक्ल से ही लगता है ये हमारी कंट्री में लीगल तरीके से आ सकता ही नहीं। देखो जरा बचने के लिए किस तरह ये लोग हमारी कंट्री कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में यही करप्ट लोग अपनी ही कंट्री के दुश्मन होते हैं। ये वाइट वाला बोलता है इसे तो फांसी मिलनी चाहिए हमारी कंट्री में इलीगल तरीके से घुसने की। लेकिन ये बंदा जिसका एक हाथ नहीं होता बोलता है यही लोग तुम्हारी कंट्री में आकर सुबह शाम काम करते हैं, लेकिन तुम फिर भी इनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। वो बूढ़ा कहता है क्यों करें, ये लोग आकर हम अमेरिकन की जॉब करते हैं जिसकी वजह से असली अमेरिकन को जॉब्स नहीं मिलती। जी हाँ, हर बंदा एक से बढ़कर एक है। घंटी बजती है लेकिन ज्यादा वोट एक चाइनीज लड़की को मिलते हैं और वो एंड होती है। तभी वही पुलिस वाला बोलता है मैं इस टैटू वाले को जानता हूँ। लेकिन टैटू वाला बोलता है तू कौन है और मुझे किस तरह जानता है। पुलिस वाला बोलता है तू एक मैकेनिक है, तेरा नाम राहुल हेमेनिज है। वो लेडी पूछती है इसने क्या किया। पुलिस वाला बताता है इसने अपनी गर्लफ्रेंड को इतना मारा कि उसे हॉस्पिटल ही पहुंचा दिया। टैटू वाला बोलता है ये झूठ बोल रहा है अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन वो ओल्ड लेडी बोलती है तुम्हें कैसे पता कि जिस बंदे की तुम बात कर रहे हो वो यही है। पुलिस वाला बोलता है इसकी राइट आइज के नीचे टीयर ड्रॉप का टैटू है, जो कि वाकई ही होता है।
यानी पुलिस वाला सच बोल रहा है। राहुल बोलता है ये टीयर ड्रॉप मेरे कजन की निशानी है जो कि तेरे जैसे करप्ट पुलिस वालों के हाथों गोली से मारा गया। पुलिस वाला बोलता है ये मेरी गलती है कि तुम लोग क्रिमिनल होते हो। पुलिस वाला बोलता है सच बोल, तूने उस लड़की को मारा था या नहीं? राहुल बोलता है मारा था, जो करना है कर ले, मैंने उसे इसलिए मारा कि वो मार खाने के ही लायक थी। तभी घंटी बजनी स्टार्ट होती है और सारे वोट्स उसे मिलते हैं और टैटू वाला भी खत्म होता है। तभी एक न्यू प्लान बनता है कि कौन जीने के लायक है और कौन नहीं। व्हाइट वाला बोलता है किस बेस पर हम किसे जज करें? वो बूढ़ा कहता है सभी बेस पर, मोरल्स पर, उनकी वैल्यूज पर, जो तुम्हारे पास है या नहीं, सब चीजों को इकट्ठा रखो और जज करो। तभी घंटी दोबारा बजने लगती है और इस बार वोट्स एक मुस्लिम लड़की को मिलते हैं और वो खत्म होती है। जी हाँ, वोट लड़की को इसलिए मिला क्योंकि वो अकेली मुस्लिम थी तो उसकी वैल्यू बाकी सब से कम गिनी गई और यही एक इशारा था जो बूढ़ा दे रहा था वैल्यूज का बोलकर। बूढ़ा सच में बहुत होशियार है। तभी वो ब्लैक बंदा बोलता है क्या होगा जब हम सभी ब्लैक्स को मार डालें? जी हाँ, अब स्टार्ट हुआ रेसिज्म गेम। वो व्हाइट वाला बोलता है ये रेसिज्म कार्ड बचने के लिए प्ले ना कर, सभी चांस की बात है कि अगला खत्म कौन होगा। ब्लैक वाला बोलता है इसलिए तो तुम लोगों ने ज्यादा हम ब्लैक्स लोगों को ही मारा है। तभी ये बंदा बोलता है तू अपना मुंह बंद रख, ये रेसिज्म गेम हमारे साथ मत खेल, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तभी ब्लैक बंदा चुप कर जाता है और एक दूसरे ब्लैक की तरफ घूरने लगता है। वो दूसरा ब्लैक बोलता है मेरी तरफ मत देख, तूने ही ये ब्लैक व्हाइट जंग शुरू की है। पहले वाला ब्लैक बोलता है तू भी जानता है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ, ये व्हाइट लोग हम सब ब्लैक्स को मार डालेंगे जब तक हम सब खत्म ना हो जाएं। लेकिन ये व्हाइट वाला बोलता है सिर्फ ब्लैक्स ही नहीं बल्कि व्हाइट्स भी मरे हैं। लेकिन ब्लैक वाला बोलता है मरे हैं तो उससे ज्यादा जिंदा भी हैं। लेकिन वही पुलिस वाला रेसिज्म को थोड़ा सा और ऑक्सीजन देता है। वो बोलता है हम सबको इस ब्लैक बंदे के लिए अफसोस करना चाहिए क्योंकि इसे हमसे ज्यादा मेहनत और मुशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि तुम सब ब्लैक्स को कोई मदद नहीं मिलती और ना ही कोई देना चाहता है। वो ब्लैक बंदा कहता है तेरा मतलब क्या है? पुलिस वाला बोलता है तुम सभी एक जैसे होते हो, इधर उधर चूहों की तरह भागते फिरते हो, लोगों से चीजें छीनते हो। तुम लोग चाहते हो लोग तुम्हारे हाथों में अपनी चीजें रख दें जैसे कि तुम लोगों ने उन चीजों को खुद कमाया है और यही हमारी कंट्री में सबसे बड़ी मुसीबत है। जी हाँ, पुलिस वाले ने पूरी ब्लैक कम्युनिटी को ही टारगेट में ले लिया और उन्हें कंट्री की मुसीबत भी कह दिया। तभी घंटी का टाइम हो जाता है और इस बार पुलिस वाला खत्म होता है। जी हाँ, एक नहीं दो नहीं, उसने सारे ब्लैक्स पर ही उंगली उठा दी। अब आर्मी वाला बोलता है हमें किसी के इतने पर्सनल नहीं जाना चाहिए, इससे चीजें और बिगड़ती हैं। लेकिन ब्लैक बंदा बोलता है ये चीजें बेटर करती है, मैं नहीं चाहता कि मैं मर जाऊं और एक एक्सट्रीम रेसिस्ट बच जाए जैसे पुलिस वाला। और इस बार एक नया प्लान बनता है कि सब अपने ही आप को वोट डालो। जी हाँ, वोटिंग सिस्टम को सभी कंफ्यूज करना चाहते हैं। ट्रायंगल ब्लिंक होने लगता है, यानी कि अपना वोट खुद देना काम नहीं करता। वो स्पेनिश बोलने वाली लड़की कहती है हम खुद को वोट नहीं दे सकते, मशीन वोट डालने नहीं दे रही। और तभी एक रैंडम बंदा भड़क जाता है, जी हाँ, तुम लोग वोट नहीं डालोगे तो मशीन तुम्हारा वोट खुद डालेगी और एंड करेगी। जिंदा रहने के लिए वोट तो किसी दूसरे को ही डालना पड़ेगा। तभी आर्मी वाला बोलता है इस बार सभी उसको वोट डालो जो तुम्हारे राइट में खड़ा है। अगर सभी को एक एक वोट मिलेगा तो किसी का वोट ज्यादा नहीं गिना जाएगा, वोट सभी के सेम हो जाएंगे तो वोटिंग शायद टाई हो जाए और हमें फ्री टाइम मिल जाए। जी हाँ, वोटिंग मशीन को कंफ्यूज करने की एक और नई ट्रिक। सभी अपनी तरफ के राइट वाले को वोट डालते हैं और वो प्रेग्नेंट लेडी भी अपनी राइट साइड वाली बच्ची को गाइड कर देती है। घंटी बजना स्टार्ट होती है और सभी वोट डालते हैं, लेकिन इस बार वो प्रेग्नेंट लेडी और एक बंदा हाईलाइट होता है। सभी कहते हैं ये टाई है, अपना वोट दोबारा डालो और सभी आदमी को वोट डालकर उसे एंड करते हैं। ब्लैक बंदा बोलता है ये दोनों ही क्यों हाईलाइट हुए? वो ओल्ड लेडी भी बोलती है कि हम सब के वोट्स तो बराबर थे, तो वही दोनों हाईलाइट क्यों हुए? तभी वो लड़का बोलता है मैंने अपना वोट उस आदमी को डाला
क्योंकि उसने अपना वोट उस प्रेग्नेंट लेडी को डाला था। वो तब से उसे ही देख रहा था, तो मैं समझ गया कि वो लड़की को मारने वाला है। लड़का एक बात बोलता है, जो आखिरी बचेगा वही एस्केप करेगा। इस आदमी ने यह हिसाब निकाल लिया था जब उसने बच्ची को रोते और प्रेग्नेंट लेडी को उसे गाइड करते देख लिया। वो जान गया था सभी बच्ची या प्रेग्नेंट लेडी को ही एस्केप करने का मौका देंगे, तो उसने सोचा कि इन्हीं दोनों को पहले साइड पर कर दूं। जी हाँ, उस बंदे की थिंकिंग नेक्स्ट लेवल थी, लेकिन पकड़ा तो फिर भी गया। वो बंदा जिसका एक हाथ नहीं था, वो बोलता है अगर कोई यहाँ से जिंदा जाएगा तो इन्हीं दोनों में से जाना चाहिए। लेकिन वो वाइट वाला बोलता है बच्चे और लेडीज फर्स्ट वाला ड्रामा बंद करो, हम सभी इंसान हैं, अगर इन दोनों को जाने का हक है तो हमें भी है। लेकिन ओल्ड लेडी कहती है प्रेग्नेंट लड़की को देखो, वो एक बॉडी है लेकिन इंसान दो कैरी किए हुए हैं। तभी घंटी दोबारा बजने लगती है और इस बार फिर से टाई होता है। आधे लोगों ने बच्ची को वोट डाला और आधों ने एक बूढ़ी औरत को। वाइट वाला बेशर्म कहता है कोई और वोट ना डाले, देखते हैं क्या होगा, दोनों मरेंगे या दोनों बचेंगे। लेकिन वो ओल्ड लेडी अपना वोट वो दूसरी औरत को देकर बच्ची को बचा लेती है। लेकिन ओल्ड लेडी बोलती है सिर्फ एक बच्ची को ही आधे लोग वोट क्यों डाल रहे हैं। लड़का बोलता है ये दोनों एक्सपोज हो गए हैं, हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये आधे लोग हर बार इन्हें ही वोट डालेंगे और क्या पता कामयाब भी हो जाएं। आर्मी वाला बोलता है लड़का ठीक बोल रहा है, हमें दोनों को बचाना पड़ेगा। घंटी दोबारा बजना शुरू होती है और इस बार दोबारा टाई होता है, लेकिन पिछला चिल्लाने लगता है कि दोनों को ही मरने दो। लेकिन अच्छी साइड वाले लोग उसे वोट देकर चिल्लाने की सजा देते हैं और अब एक नया गेम स्टार्ट होता है वॉलंटियर्स का। ये येलो वाला हस्बैंड बोलता है जिसने वॉलंटियर करना है वो कर ले, यानी जो किसी को वोट नहीं डालना चाहता और गिल्ट के साथ नहीं निकलना चाहता तो वो खुद सर्कल से बाहर निकल जाए। तभी एक लड़का कहता है मैं तैयार हूँ। ओल्ड लेडी पूछती है क्यों तुम वॉलंटियर करना चाहते हो। लड़का बोलता है मैं अपने वोट की वजह से किसी की जान नहीं ले सकता। हाथ वाला बोलता है तुम्हारी एज क्या है। लड़का बोलता है 16 साल। हाथ वाला बोलता है तुम नहीं, कोई और करे वॉलंटियर जो करना चाहता है। लेकिन वाइट वाला बोलता है वो 16 साल का है, अपना डिसीजन ले सकता है, उसे जाने दो। लेकिन हाथ वाला बोलता है वो 16 साल का है, 1600 साल का नहीं है, उसे नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। लेकिन वाइट वाला बोलता है मुझे परवाह नहीं, उसकी जगह फिर तू वॉलंटियर कर ले। लेकिन एक बंदा सामने आता है, वो बोलता है बच्चे मैं तुम्हारी जगह वॉलंटियर करता हूँ, तुम मत करना। तभी वो बंदा सर्कल से बाहर निकलकर वॉलंटियर कर देता है। वो बूढ़ा लड़के से दोबारा बोलता है क्या तुम अभी भी वॉलंटियर करना चाहते हो। लड़का बोलता है हाँ मैं तैयार हूँ। वाइट वाला बोलता है तू हीरो है, मैं अपने अगले बच्चे का नाम तेरे नाम पर रखूंगा। जी हाँ, ये वाइट वाला और बूढ़े जैसा कोई नहीं बच्चे को बार बार फोर्स करते हैं कि वॉलंटियर कर ले। तभी बच्चा भी सर्कल से बाहर निकलकर वॉलंटियर कर लेता है। तभी वो बूढ़ा दोबारा बोलता है क्या इधर कोई और है जो वॉलंटियर करना चाहता है, जो अपना वोट किसी दूसरे को देकर उसे मारना नहीं चाहता। तभी एक औरत हाथ उठाती है, कहती है मैं वॉलंटियर के लिए तैयार हूँ। वो बोलती है मेरा एक ही बेटा था ऑस्कर, वो मोटरसाइकिल पे था और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और ऑस्कर मुझे हमेशा के लिए छोड़ गया। उधर एक आदमी होता है जो बोलता है आप ऑस्कर को दोबारा जरूर देखेंगी। वो औरत ओके कहती है और बोलती है मैं हमेशा की शांति में जा रही हूँ, सभी अपना ख्याल रखना और बाय एवरीबॉडी बोलकर वो भी सर्कल से बाहर निकल जाती है। तभी ये वाला बंदा जो कि एक एथियस्ट था बोलता है तूने क्यों कहा कि आप अपने बेटे से जरूर मिलेंगी, वो मर गई अपने बेटे की तरह, कोई किसी से नहीं मिलेगा। तभी वो बंदा बोलता है उस औरत ने अपना सैक्रिफाइस दे दिया ताकि मैं या तू जिंदा रहे, उस औरत का सैक्रिफाइस वेस्ट नहीं होगा। एशियन पूछता है ऐसा कौन बोलता है। वो आदमी बोलता है गॉड बोलता है। एशियन कहता है तुझे कैसे पता। वो आदमी बोलता है मैं एक मिनिस्टर हूँ। मिनिस्टर बोलता है गॉड ने हमें इंसान बनाया है, लूडो की गोटियाँ नहीं।
जिसे जब चाहे मार दे। गॉड ने कहा सभी अच्छे और बुरे दोनों इंसानों को बढ़ने दो। जब एंड टाइम आएगा तब अच्छों और बुरों का हिसाब होगा। जी हाँ, मिनिस्टर ने सच कहा। मैं भी इस बात पर 100% यकीन रखता हूँ। क्या आप भी यकीन रखते हैं? कमेंट में ज़रूर बता देना। लेकिन बेवकूफ़ एथियस्ट बोलता है अगर कोई गॉड है तो वो ये मशीन है। वो बोलता है इस मशीन के आगे प्रे करो और पागल एथियस्ट मशीन से प्रे करने लगता है। लेकिन वो येलो शर्ट वाला हस्बैंड बोलता है ये ज्यादा हो रहा है, अब बस कर दे। एथियस्ट बोलता है नहीं करूँगा तो क्या करेगा, मुझे वोट डालेगा इसलिए कि मेरे पास ओपिनियन है जो तेरे ओपिनियन से काफी बेटर है। येलो वाला हस्बैंड बोलता है 95% लोग गॉड पर यकीन रखते हैं। एथियस्ट बोलता है तो वो 95% लोग सभी इडियट हैं। येलो वाला बोलता है तेरी इतनी हिम्मत, तू हमें इडियट समझता है। एथियस्ट घबरा जाता है क्योंकि सारे वोट्स एथियस्ट को मिल रहे थे, लेकिन एंडिंग टाई होती है। एथियस्ट सभी को बुरा भला कहने लगता है, लेकिन दूसरी लड़की बोलती है मुझे वोट क्यों डाला, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। कोई मरता है लेकिन वो एथियस्ट नहीं होता। जी हाँ, एथियस्ट के सपोर्टर्स ने उसे बचा लिया और तभी पागल एथियस्ट एक लड़की से लड़ने लगता है और बोलता है तू 18+ मूवीज में काम करती है, तेरा नाम स्टेसी है। लेकिन लड़की बोलती है मैं कोई स्टेसी नहीं हूँ, मेरा नाम क्रिस्टीना है और मैं कोई एक्ट्रेस भी नहीं हूँ। एथियस्ट बोलता है मैं तेरा फैन हूँ, मेरा घर तेरी DVD से भरा पड़ा है। जी हाँ, ये एथियस्ट खुद को बचाने के लिए किसी से भी पंगा ले लेता है। एथियस्ट बोलता है झूठ मत बोल, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोग अपना घर चलाने के लिए कुछ भी करते हैं। लड़की बोलती है ये झूठ बोल रहा है मुझे नेक्स्ट विक्टिम बनाने के लिए। लेकिन एथियस्ट लड़की पर इतना प्रेशर डालता है कि वो अपने आप को डिफेंड करने की जगह रोने लगती है और घंटी भी बजना स्टार्ट होती है और इस बार एथियस्ट का एंड होता है। इधर हमें एक और मोरल दिखाया जाता है कि हर टाइम हमें दूसरों पर अटैक नहीं करना चाहिए। कभी तो किस्मत काम आ जाती है और कभी किस्मत ही अगेंस्ट हो जाती है और कभी कभी हमें हर बात का जवाब नहीं देना चाहिए, कभी कभी चुप रहना ही सोना होता है। रिलीजन के बाद, पर्सनल अटैक के बाद अब एक न्यू ड्रामा स्टार्ट होता है फैमिली लाइफ का। व्हाइट वाला एक लड़की से पूछता है तुम्हारी एज कितनी है? वो बोलती है 35 ईयर और बताती है मेरी एक बेटी भी है। व्हाइट वाला पूछता है तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है? वो चुप रहती है और व्हाइट वाला होशियार समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। लेकिन लड़की उसका क्वेश्चन उस पर ही घुमा देती है कि तू कौन है और क्या करता है। व्हाइट वाला 1 मिनट से ही पहले अपनी ऑल इन वन डिटेल दे देता है और फिर दोबारा बोलता है तुम्हारा हस्बैंड कौन है? वो बोलती है मेरा हस्बैंड कोई नहीं है, मेरी एक वाइफ है। जी हाँ, वो अल्फाबेट कम्युनिटी से बिलोंग करती है। व्हाइट वाला भी यही कहता है, लेकिन लड़की बोलती है तुझे क्या मसला है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। व्हाइट वाला बोलता है ये ठीक नहीं है बल्कि गलत है, तूने कहा था तेरी एक बेटी है। व्हाइट वाला सभी को बोलता है एक बच्ची 2 मॉम्स के साथ नहीं रह सकती, अगर वो बड़ी होगी तो इन्हीं के नक्शे पर चलेगी। लेकिन रूम में जो एथियस्ट थे वो बोलते हैं ये 1950 नहीं है, वो जो कती है करने दे। व्हाइट वाला बोलता है अगर बच्ची इसके नक्शे पर चलेगी तो वो भी इसकी तरह बन जाएगी, उसे ना ही नॉर्मल जिंदगी का पता चलेगा, ना ही असली मैरिज का और ना ही फैमिलीज का और ना ही उनकी वैल्यूज का। बच्ची अच्छी तरबियत तब ही हासिल कर सकती है जब माँ और बाप दोनों साथ साथ हों, ना कि सिर्फ माँ और माँ ही हो। तभी घंटी बजती है और इस बार व्हाइट वाला निकलता है। जी हाँ, आप बताओ, चाहे व्हाइट वाला मक्कार था और सेल्फिश था, लेकिन उसकी आखिरी बात से कौन एग्री करता है? आप लोग करते हैं या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। तभी वो बालों वाला इस बात को दोबारा छेड़ता है कि जब आखिरी 2 लोग बचेंगे तब क्या होगा? स्पेनिश लड़की बोलती है दोनों टाई हो जाएंगे और बालों वाला बोलता है फिर तो दोनों ही मर जाएंगे। लेकिन लड़का कहता है नहीं, दोनों में से एक मरेगा और दूसरा अपना सैक्रिफाइस देगा। क्रिस्टीना बोलती है अगर एंड में बच्ची और प्रेग्नेंट लेडी बचेगी
तब कौन अपना सेक्रीफाइस देगा। बालों वाला कहता है दोनों को एंड में मारने से अच्छा एक को अभी ही एंड करते हैं। और बूढ़ा भी कहता है नेक्स्ट राउंड में इन्हीं दोनों में से किसी को वोट डालो। आर्मी वाला बोलता है ये बालों वाला और बूढ़ा ट्रिक्स खेल रहे हैं, दोनों में से एक को मारकर फिर दूसरे को भी मार डालेंगे, क्योंकि बच्ची और प्रेग्नेंट लेडी ही दोनों के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। तभी बूढ़ा एक और नई गेम खेलता है। वो लड़की को बोलता है तू क्या करती है। लड़की बोलती है तुम जॉब की बात कर रहे हो या किसी और काम की। बूढ़ा कहता है हम सब सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इसने आखिर सोसाइटी के लिए किया क्या है। जी हाँ, ये नया ड्रामा सोसाइटी वाला। तभी घंटी दोबारा बजने लगती है और इस बार एशियन निकलता है। तभी हाथ वाला बोलता है तू कंट्री के लिए क्या करता है। बूढ़ा बोलता है मैं एक बैंक के लिए काम करता हूँ। हम उन लोगों को पैसा और उन लोगों की मदद करते हैं जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मैं रोजाना सुबह शाम इतना काम करता हूँ ताकि लोग अपना बिजनेस ड्रीम्स पूरा कर सकें। और बोलता है मैंने कभी भी हेरा फेरी नहीं की, मैं तो खुद चैरिटी के लिए पैसा खर्च करता हूँ। लेकिन स्पेनिश लड़की उसे टोकती है और बोलती है ये बोलना आसान है जब सबके सर पर मौत मंडरा रही हो। लेकिन वो भूल गई कि वो बूढ़ा बहुत शाना है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। तभी बूढ़ा अपना सवाल स्पेनिश लड़की पर ट्रांसफर करता है और बोलता है तू सोसाइटी के लिए क्या करती है। लड़की बोलती है मैं एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ साइकोलॉजी में। तभी घंटी बजती है और इस बार स्पेनिश लड़की का एंड होता है। जी हाँ, कभी कभी ज़्यादा बोलना अच्छी बात नहीं होता। उसने बेथ को नहीं छोड़ा जो हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ काम करती थी। तो ये ग्रेजुएट स्टूडेंट क्या चीज़ है। लड़का बोलता है स्पेनिश लड़की को इन्होंने इसलिए मारा क्योंकि वो बच्ची और प्रेग्नेंट लेडी को डिफेंड करती थी। ये आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रिक्स खेलेगा जिससे बच्ची और प्रेग्नेंट लेडी के डिफेंडर्स कम हो जाएंगे। जी हाँ, बूढ़े को आम मत समझना, वो हर बात फजूल नहीं करता, कोई न कोई उसका फायदा ही छुपा होता है। लड़का बोलता है इसे पता था, वो हमारी साइड थी, बच्ची और प्रेग्नेंट लेडी को वोट नहीं डालेगी। बूढ़ा बोलता है यहाँ किसी की कोई साइड्स नहीं है। लड़का बोलता है फिर तूने कितनी बार इन्हें वोट डाला, जबकि सभी कह रहे हैं कि दोनों को वोट मत डालना, यानी साइड्स बन चुकी हैं। लड़का बोलता है अगर मेजॉरिटी उनकी साइड्स चली गई तब ये लोग दोनों का एंड कर देंगे। लड़का बोलता है मेरे साथ कौन कौन है। ये बच्ची और प्रेग्नेंट लेडी मेरे साथ हैं, हम 3 लोग हो गए हैं, यहाँ 16 लोग बचे हैं, हमें 6 लोग और चाहिए ताकि हम 9 हो जाएं। अब डिफेंस गेम स्टार्ट हुआ। कौन सी टीम दोनों को जिंदा रखेगी और कौन सी मारेगी। आर्मी वाला ओल्ड लेडी लड़के की टीम में आ जाते हैं जो कि वो 6 हो गए। तभी घंटी भी बजने लगती है और वोट फिर से टाई होता है। पहली टीम ने पहली चाल चली, बच्ची को वोट डाला, लेकिन दूसरी टीम ने उस स्पेनिश बंदे को वोट डाला, लेकिन दोनों टीमों के वोट सेम थे, जिसका मतलब है दोनों ही मरेंगे। लेकिन स्पेनिश बंदा बच्ची को रोता देखकर सर्कल से बाहर निकलकर खुदकुशी कर लेता है। आर्मी वाला बूढ़े को बोलता है तू बच्ची को बार बार क्यों वोट डाल रहा है। बूढ़ा कहता है जिस तरह बच्ची को जीने का हक है इसी तरह मुझे भी है, वोट हम बार बार डालेंगे। आर्मी वाला बोलता है अब नहीं डाल सकेगा। बूढ़ा समझ जाता है कि अगला नंबर मेरा है, तो वो भी अपनी टीम बनाता है। बूढ़ा अब साफ साफ बोलता है दोनों को खत्म करते हैं, लेकिन बच्ची से स्टार्ट करते हैं। बालों वाला बोलता है अब हम 15 लोग बचे हैं, मैं तेरे साथ हूँ और हमें 6 लोग और चाहिए। बूढ़ा हस्बैंड से बोलता है तो अपनी वाइफ से प्यार करता है। हस्बैंड बोलता है हाँ बहुत ज्यादा। बूढ़ा बोलता है तो मेरी टीम में आ जा ताकि तेरी वाइफ को आज़ादी का मौका मिल जाए। बालों वाला बोलता है ये लोग बच्ची या प्रेग्नेंट लेडी को ही मौका देंगे और तेरी वाइफ मरेगी। हस्बैंड मान जाता है और दोनों बूढ़े की टीम में आ जाते हैं और ब्लैक बंदा भी बूढ़े की टीम ज्वाइन कर लेता है। तभी घंटी बजने लगती है। बूढ़ा बोलता है सभी बच्ची को वोट डालो, लेकिन दूसरी टीम इस बार बूढ़े पर ही वोट डालती है। वोटिंग फिर से टाई थी, दोनों टीम के वोट बराबर थे। ब्लैक बंदा बोलता है दोनों को ही जाने दो, नेक्स्ट राउंड में सोचेंगे, लेकिन मरता वो होशियार बूढ़ा ही है। ब्लैक बंदा बोलता है टीम में सांप कौन है, किसने अपना वोट चेंज किया।
वो हस्बैंड की वाइफ थी। वो बोलती है मैंने अपना वोट चेंज किया, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि किसी छोटी बच्ची को मार डालूं। बालों वाला बोलता है मैं समझता हूँ कोई बच्ची को नहीं मारना चाहता, लेकिन अगर हमने इन्हें नहीं मारा तो ये लोग ही जीत जाएंगे। लेकिन बालों वाला बोलता है कोई नहीं जीत रहा, सभी लूजर्स हैं, कोई नहीं बच रहा, सभी मर रहे हैं। हाथ वाला बोलता है तुम्हारी टीम में कम लोग हैं, तुम्हारा बच्ची और लेडी को मारने का प्लान फेल है। लेकिन बालों वाला एक न्यू ट्रिक खेलता है। वो क्रिस्टीना से पूछता है तुम जिंदा रहना चाहती हो? क्रिस्टीना बोलती है हाँ रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं बच्ची को वोट देकर नहीं मारना चाहती। बालों वाला बोलता है तो फिर हाथ वाले को वोट डालो ताकि सभी को थोड़ा टाइम मिल जाए। बालों वाला अपनी टीम को भी बोलता है हाथ वाले को वोट डालो, और जो किसी भी टीम में नहीं है उन्हें भी यही बोलता है हाथ वाले को वोट डालो। अगर बच्ची को नहीं डाल सकते हमें कुछ बात करने का टाइम मिल जाएगा। जी हाँ, बालों वाला हाथ वाले को मार कर ही दम लेगा। घंटी बजती है और इस बार हाथ वाले का एंड होता है। ओल्ड लेडी बोलती है इसका क्या मतलब हुआ? ब्लैक बंदा बोलता है टेबल अब उल्ट गए, अब हम ज्यादा हैं। ब्लैक बंदा बोलता है अब सारी टीम आर्मी वाले को वोट डालो, ये खत्म तो सारी टीम खत्म और आज़ादी शुरू। तभी आर्मी वाला भी एक ट्रिक खेलता है। वो बोलता है इस हस्बैंड की वाइफ को सारी टीम वोट डाले, ये अपनी वाइफ को बचाना चाहता है, तो इसका टेस्ट लेते हैं। हस्बैंड बोलता है 1 मिनट रुको। आर्मी वाला बोलता है सभी इसकी वाइफ को वोट डालो, रुकने का टाइम नहीं है। अगर तू अपनी वाइफ को आखिरी चांस देना चाहता है तो हमारी टीम में आ जा, वरना इसका टाइम आखिरी 30 सेकंड का आखिरी टाइम रह गया है। आर्मी वाला बोलता है तो मुझे वोट डालेगा तो मेरी सारी टीम तेरी वाइफ को वोट डालेगी। घंटी बज रही थी और हस्बैंड भी एंड में पार्टी चेंज कर लेता है। आर्मी वाला बोलता है सभी ब्लैक बंदे को वोट डालो और ब्लैक बंदा खत्म होता है। क्या ट्रिक खेली? आर्मी वाले के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। इधर बालों वाला एक दूसरी ट्रिक खेलता है। बोलता है ये औरत वैसे भी तेरी वाइफ नहीं है। हस्बैंड बोलता है तेरा मतलब क्या है? बालों वाला बोलता है सभी सुनो और सोचो, ये अजीब नहीं है कि घर के 2 लोग इकट्ठे यहाँ रूम में जमा हैं और हस्बैंड और वाइफ क्यों यही एक दूसरे को जानते हैं, बाकी किसी का किसी से कनेक्शन क्यों नहीं? बालों वाला बोलता है चलो मान लिया दोनों मैरिड हैं, लेकिन दोनों को एक ही साथ खड़ा क्यों किया? कोई हमसे ज्यादा इन दोनों पर ही मेहरबान हो रहा है। बालों वाला बोलता है मुझे लगता है ये दोनों ड्रामा कर रहे हैं, ना ये इसका हस्बैंड है और ना ये इसकी वाइफ है। कोई इतने प्यार करने वाले हस्बैंड और वाइफ को वोट डालना क्यों चाहेगा? तो इसलिए इन्होंने ये ड्रामा स्टार्ट किया। वैसे बालों वाले की बात में दम तो है। बालों वाला पूछता है तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? वो बोलता है 5 साल। वो वाइफ से पूछता है इसके पेरेंट्स का नाम क्या है? वाइफ बोलती है मार्क और लीसा। अब बाकी लोग भी इंटरेस्ट ले रहे थे। क्रिस्टीना पूछती है इसका बर्थडे कब आता है? वाइफ बोलती है अप्रैल 9 को। अल्फाबेट कम्युनिटी की लड़की बोलती है इसका नाम क्या है? जी हाँ, इसलिए मैंने बोला था इसका नाम याद रखना, बाद में बहुत काम आएगा। वाइफ चुप हो जाती है। वो दोबारा बोलती है अपने हस्बैंड का नाम बता, लेकिन वाइफ अभी भी चुप रहती है। अब बालों वाला दोबारा पूछता है इसका नाम क्या है? वाइफ अभी भी चुप थी, कुछ नहीं बोलती। हस्बैंड बोलता ये मेरा नाम जानती है, सिर्फ तेरी माइंड गेम्स नहीं खेलना चाहती। बालों वाला सभी को बोलता है कि अगले राउंड में इन्हीं को वोट डाल के टाई करवाओ, तब देखते हैं क्या होता है। अगर ये दोनों मैरिड होंगे तो अपना वोट एक दूसरे को नहीं देंगे, बल्कि साथ ही मर जाएंगे। घंटी बजने लगती है, लेकिन हस्बैंड बोल पड़ता है ये सच है, हम दोनों मैरिड नहीं हैं। लेकिन हस्बैंड बोलता है ये इसका आइडिया था। वाइफ कहती है इसने मुझे पहले कहा था, इससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। हस्बैंड बोलता है ये झूठी है, इसे वोट डालो। लेकिन वाइफ हस्बैंड के अगेंस्ट जाने के बदले सबसे माफी मांगने लगती है। बोलती है मुझसे गलती हो गई, मेरी जान बख्श दो। लेकिन हस्बैंड चिल्ला कर कह रहा था इसको वोट डालो और ख़त्म करो। लेकिन वोट हस्बैंड को मिलता है और उसका एंड होता है। जी हाँ, कभी कभी गलती मान लेनी चाहिए। हमेशा झूठ का मुकाबला करना ठीक नहीं होता। पर कुछ भी बोलो, बालों वाले ने हस्बैंड से पिछले राउंड का बदला ले लिया। वाइफ बोलती है मैं सच में मैरिड हूँ, लेकिन इससे नहीं,
मेरी एक बेटी भी है जिसका नाम एमिली है। बालों वाला बोलता है जो हो गया वो हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास बाहर जाने का चांस है। सिर्फ हमें 6 लोग चाहिए। अगर तू हमारी पार्टी ज्वाइन करेगी तो मैं तुझे जिंदा रखूंगा। मैं तुझसे सच सच बोलता हूँ, तू अपने रियल हस्बैंड और अपनी बेटी को देखेगी। और घंटी बजने लगती है। वो सभी को बोलता है आर्मी वाले को वोट डालो, लेकिन क्रिस्टीना बोलती है मैं उसे नहीं डाल सकती, कोई और चुनो। वो बोलता है फिर ओल्ड लेडी को वोट डालो। आर्मी वाला बोलता है सभी बालों वाले को वोट डालो, लेकिन राउंड टाई था। अल्फाबेट कम्युनिटी वाली लड़की, बालों वाला, क्रिस्टीना, ओल्ड लेडी और आर्मी वाला सभी हाईलाइट होते हैं। लेकिन अब तो लोग भी खत्म हो गए। कौन अपना वोट बदलेगा? सभी पे बिजली गिरती है, लेकिन बचता बालों वाला है। जी हाँ, अगर कोई कंफ्यूज है तो सुनो। आर्मी वाले ने अपना वोट बालों वाले को डाला। जब आर्मी वाले पे बिजली गिरी वो मर गया तो उसका वोट भी मर गया। इसी तरह ओल्ड लेडी के मरने के साथ उसका वोट भी जाया हो गया, वो डिसमिस हो गया। और बालों वाला बोलता है अब हम 7 रह गए हैं, हमें सिर्फ 4 लोग चाहिए। वो मिनिस्टर से पूछता है कि तू मेरे साथ है, लेकिन मिनिस्टर बोलता है मुझे माफ कर दो, और ये कहकर सर्कल से निकल जाता है और खुदकुशी कर लेता है। लेकिन बालों वाले की तो लॉटरी निकल गई। अब वो बोलता है हम लोग 3-3 रह गए हैं, अब उन्हें तू प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जी हाँ, बालों वाले की पार्टी में वो साइलेंट बंदा, वो वाइफ और वो खुद है। और लड़के की पार्टी में प्रेग्नेंट लेडी, बच्ची और वो खुद है। बालों वाला बोलता है वॉलंटियर कर ले, नहीं तो हमारे सारे वोट बच्ची के वोट हैं। लड़का बोलता हम सभी तेरे को वोट डालेंगे। तो बालों वाला डील करता है। वो बोलता है मुझे दोनों में से कोई भी दे दे, मैं तुझे वो वाली वाइफ देता हूँ। लड़का डील मान जाता है। वो बोलता है तू बच्ची ले ले, मैं वो वाली वाइफ ले लेता हूँ। मेरी पार्टी उस वाइफ को वोट डालेगी और तुम 3 बच्ची को डालोगे। डील डन होती है। वाइफ बोलती है मैं नहीं डालूंगी, लेकिन बालों वाला बोलता है कुछ नहीं होगा, बस यकीन रखो। लड़के की पार्टी वाइफ को वोट डालती है और बालों वाला और वाइफ बच्ची को वोट डालते हैं। लेकिन वो साइलेंट बंदा किसी को भी वोट नहीं डालता। सभी बोलते हैं वोट डाल वोट डाल वोट डाल, लेकिन बंदा साइलेंट ही रहता है। और घंटी बजने लगती है और इस बार वाइफ का एंड होता है। जी हाँ, उसके ऊपर 3 वोट थे और बच्ची के ऊपर 2। बालों वाला पूछता है वोट क्यों नहीं डाला, लेकिन लड़का बोलता है इसने वोट कभी डाला ही नहीं, इसने एक सिंगल वर्ड भी तब से बोला नहीं, एक भी वोट डाला नहीं। फिर भी ये आखिर तक पहुंच गया। शायद कोई तो बात है जिसकी वजह से ये अभी भी जिंदा है। बालों वाला बोलता है क्योंकि ये तब से छुपा हुआ है और किसी की नज़र में नहीं आया। लड़का बोलता है सोचो, ये अकेला बंदा है जिसने वोट नहीं डाला और कुछ बोला भी नहीं, एक जगह पर साइलेंट है। शायद वोट इस पर काम ही नहीं करते। लड़का वोट साइलेंट बंदे पर डालता है और बालों वाला भी अपना वोट उस पर डालता है। लेकिन लड़का, बच्ची और प्रेग्नेंट लेडी ने बालों वाले को वोट डाला था। वो तो सिर्फ उसकी एक चाल थी जिससे बालों वाला का भी एंड हो जाता है। जी हाँ, लड़के ने इशारा किया था कि वोट बालों वाले को डालो। अब 4 लोग रह गए। प्रेग्नेंट लेडी बोलती है अब हम क्या करें। लड़का बोलता है इस साइलेंट बंदे को वोट डालो और कोई रास्ता नहीं है। सभी वोट डालकर साइलेंट का एंड करते हैं। प्रेग्नेंट लेडी बोलती है अब हम तीनों रह गए, अब हम क्या करें। लड़का बोलता है अब सब कुछ तुम दोनों के डिसीजन पर होगा। लेडी बोलती है हम कैसे चूज करें। लड़का बोलता है मुझे भी नहीं पता, जब मैं चला जाऊं तब तो तुम दोनों में से एक को सैक्रिफाइस देना पड़ेगा, वरना दोनों मर जाओगे। बच्ची बोलती है मैं तैयार हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ कर जाओ, दोनों साथ चलते हैं। लड़का बच्ची से बोलता है तुम अनबॉर्न बेबी के लिए सर्कल से निकलना चाहती हो। वो बोलती है हाँ। लड़का बोलता है तुम बहुत बहादुर हो, चलो इकट्ठे चलें। तभी घंटी बजने लगती है। लड़का बोलता है अब चलो, और बच्ची निकल जाती है। लेकिन लड़का निकलने की बजाय लेडी को वोट कर देता है और बच्ची और लेडी दोनों को एक साथ एंड करता है। जी हाँ, सबने गेम खेली तो लड़के ने भी माइंड गेम्स खेली। लड़का खुश हो जाता है क्योंकि वो सरवाइव कर गया और बोलता है तू जो भी है अब मुझे यहाँ से निकाल ले।
लेकिन घंटी दोबारा बजने लगती है और एक आखिरी राउंड होता है। जी हाँ, लड़के का और लेडी के अनबॉर्न बच्चे का, और लड़का अनबॉर्न को वोट डालकर खत्म करता है। तभी स्क्रीन ब्लैक होती है और हमें दिखाया जाता है वही लड़का जो कि गेम से बाहर आ गया है। वो आगे बढ़ता है और देखता है कुछ लोग किसी स्पेसशिप को देख रहे हैं और इसी सीन के साथ मूवी का एंड होता है। तो मूवी की बात करें तो मूवी बेस्ट थी। मूवी हमको इंसानों का रियल चेहरा और किरदार दिखाती है जो कि आम जिंदगी में हम नहीं जानते। जब मौत सर पर हो तो इंसान बचने के लिए क्या क्या करता है, चाहे फिर वो 2 मिनट की जिंदगी के लिए ही क्यों ना हो। कभी सच का बहाना, कभी झूठ का बहाना, कभी रेसिज्म का बहाना, कभी रिलीजन का बहाना, कभी जॉब का बहाना, कभी कंट्री का बहाना, कभी सोसाइटी का बहाना, कभी होमोफोबिया का बहाना, कभी सिटीजनशिप का बहाना। ओ माय, अभी भी बहुत से बहाने निकल सकते हैं, लेकिन अभी मुझे इतने ही याद आ रहे हैं। प्रेग्नेंट लेडी और बच्ची का ड्रामा शुरू से चल रहा था। कोई उन्हें मारना चाहता था तो कोई बचाना चाहता था। लड़के ने चाल शुरू से सोची हुई थी कि इन्हीं दोनों को आखिर तक ले चलूं तो आज़ादी पक्की, क्योंकि बालों वाला वाइट वाला ब्लैक वाला या बूढ़ा तो उसके एंडिंग ट्विस्ट में फंस नहीं सकते। बच्ची से माइंड गेम्स खेलकर उसे एलिमिनेट किया और लेडी को वोट डालकर उसे खत्म किया। लेकिन अगर लड़का बच्ची के साथ वॉलंटियर कर भी लेता तब भी लेडी नहीं बच सकती थी, क्योंकि मशीन आखिरी राउंड करवाती उसके बच्चे और उसके दरमियान में। और आगे आप जानते हैं कि क्या होगा। वो जो आखिर में लोग लड़के को दिखे थे वो सारे उसकी तरह सर्वाइवर्स थे, जिसमें बहुत से बच्चे भी थे। यानी कि ये सर्कल गेम सिर्फ लड़के ने नहीं बल्कि औरों ने भी खेली है, जो कि एक ही स्पेसशिप पे हो रही थी जिसको सभी देख रहे थे। अगर स्पेसशिप की बात करें तो ये कोई एलियन स्पेसशिप थी जो कि इंसान का दिमाग और माइंड चेक करना चाहती थी कि इंसान किस टाइप पे कब कौन सा और कैसा रिएक्ट करता है। और अब आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि वो इंसान नहीं थे जो ये गेम करवा रहे थे। और यही थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, ताकि मैं और ऐसी माइंड बेंडिंग मूवी आपके लिए ला सकूं। तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, कहीं वो भी आज़ाद ना हो जाए। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब का बटन दबा दो ताकि वो हमेशा के लिए जिधर है उधर ही ट्रैप रहे। तो तब तक के लिए सबको गुड बाय।